हाँ जी, क्या हाल चाल। चलिए तो शुरुआत करते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर की। हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ लिया था भाई, खंडित श्रेणी के माध्य, माध्यिका और बहुलक निकालना सीख लिया था। चलिए उससे आगे देखते हैं, उससे आगे क्या करना है हमें। देखो आपके सामने लिखा है, क्या लिखा है कि माध्य, माध्यिका और बहुलक में क्या संबंध होगा, यानी कि मीन, मीडियन और मोड में रिलेशन। किसके अंदर भाई? मीन, मीडियन और क्या? मोड। मीन, मीडियन और मोड में क्या भाई रिलेशन? मीन, मीडियन और मोड में क्या रिलेशन, यानी कि संबंध। क्या संबंध होता है भाई? देखो बहुलक जो z है, यानी इसको z भी लिख सकता हूँ मैं शॉर्ट में, ठीक है, यानी कि z, बहुलक यानी z इज इक्वल टू होता क्या है? 3 इंटू मीडियन यानी कि 3m माइनस 2x बार, ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसे, ठीक है। बहुलक इज इक्वल टू 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य, z इज इक्वल टू 3m माइनस 2x बार लिख सकते हो आप, है ना। ऐसे याद कर लो या ऐसे याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य। बाकी जो जितने भी फॉर्मूले बनेंगे ना वो यहीं से बनेंगे। देखो कैसे, देखो कैसे मैं ये कर लेता हूँ असल में कि मैं दोनों तरफ से माध्यिका घटा दूँ शुरुआत, पहले मैं दोनों तरफ से, लेफ्ट साइड से भी राइट साइड से भी, किस क्या माइनस कर दूं? माध्यिका माइनस कर दूं, यानी कि दोनों तरफ से माध्यिका घटाने पर। देखो मेन फॉर्मूला यही है जो मैंने लिख दिया, बहुलक इज इक्वल टू 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य। बाकी हम कुछ भी कर सकते हैं भाई। देखो बहुलक में से क्या घटा दूं मैं? माध्यिका। क्या घटा रहा हूं मैं? दोनों तरफ से माध्यिका घटा रहा हूं, तो क्या लिखा मैंने? बहुलक माइनस क्या कर दूं भाई? माध्यिका। अरे बात समझ में आ रही है? बहुलक माइनस माध्यिका इज इक्वल टू 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य। ये तो हमारे पास पहले से ही है। और हम घटा क्या रहे हैं? हम घटा क्या रहे हैं भाई? हम माइनस कर रहे हैं माध्य का। क्या माइनस कर रहे हैं भाई? माध्य का। अब जरा आपको दिख रहा होगा बहुलक माइनस माध्य का इज इक्वल टू 3 गुणा माध्य का माइनस 2 गुणा माध्य। ये तो पहले से ही था माइनस माध्य का। अब मुझे ये बता दो, क्या आपको नज़र नहीं आ रहा कि बहुलक माइनस माध्य का, बहुलक मतलब मोड, माध्य का मतलब मीन, मीडियन सॉरी, मोड माइनस मीडियन इज इक्वल टू 3 माध्य का ये थी, 1 माध्य का इसमें से माइनस कर दूं, कितनी बच जाएंगी? 2 गुणा माध्य का बचेगा। 2 गुणा माध्य ये पहले से ही, 2 कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा भाई? माध्य का माइनस माध्य, ठीक। बहुलक माइनस माध्य का बराबर होता 2 गुणा माध्य का माइनस 2 गुणा माध्य। 2 मैंने बाहर ले लिया। या मैं इस फॉर्मूले को ऐसे भी तो लिख सकता हूँ भाई, ऐसे भी लिख सकता हूँ। बहुलक को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? z से। माध्यिका को m से। z माइनस m मोड माइनस मीडियन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे भाई? 2 इंटू 2 बाहर है हमारे पास, मीडियन माइनस x बार, मीडियन माइनस x बार, ठीक है। माध्य का क्या मतलब होता है? मीडियन, और माध्य मतलब होता है x बार। तो हम यहाँ से ये फॉर्मूला ऐसे इस शॉर्ट में लिख सकते हैं, ठीक। चलो ये मेरे पास मान लो कि इक्वेशन 1 है। ये क्या है भाई? इक्वेशन 1 है, ठीक। चलो आगे चलता हूँ मैं, और इस बार मैं क्या करता हूँ भाई? अभी मैंने क्या माइनस किया था? दोनों तरफ से माध्य का माइनस की थी। इस बार माध्य का माइनस कर देता हूँ। एक की बात कर रहा हूँ मैं, यानी कि 1 में दोनों तरफ क्या माइनस कर दूं? माध्य। माध्य घटाने पर क्या घटा दूं? दोनों तरफ से माध्य घटा दूं। माध्य घटाने पर क्या होगा जी? माध्य घटाने पर जल्दी बताओ, फटाफट जरा जल्दी बता दो क्या होगा। बहुलक तो है ही पहले से, लेफ्ट हैंड साइड में मैंने माइनस क्या कर दिया? माध्य माइनस कर दिया, ठीक है ना। माइनस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? राइट हैंड साइड में पहले से क्या है? 3 इंटू माध्य का, पहले से ही रखा है, माइनस 2 इंटू माध्य। ये तो पहले से ही था ना, इसको तो मैंने छुआ भी नहीं। इधर जब मैंने माध्य घटाया है तो उधर भी क्या घटा दूंगा? माध्य। लो जी घटा दिया, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी। लेफ्ट हैंड साइड में क्या हुआ हमारा? बहुलक माइनस माध्य
इज इक्वल टू 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा, देखो एक 3 माध्यिकाएं ये हैं, 2 माध्य माइनस 1 माध्य, कितने हो गए भाई? 3 माध्य हो गए, 3 ये और 3 यहाँ से कॉमन ले लूँ, क्या बचेगा? माध्यिका माइनस माध्य, 3 तो मैंने बाहर ले लिया ना भाई, तो एक चीज़ यहाँ से बन जाती है, ये ऐसा मान लो इक्वेशन 2 बन गई है। ये क्या बन गई भाई मेरे? इक्वेशन 2 बन गई। चलो देखो मैं इसे ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, बहुलक माइनस माध्य z माइनस एक्स बार इज इक्वल टू 3 माध्य का यानी कि m माइनस एक्स बार, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है, जैसा आपको याद हो। मान लो ये इक्वेशन क्या बन चुकी है? ये वाली इक्वेशन 2 बन चुकी है। अब 1 और 2 को डिवाइड करके भी हमारे पास क्वेश्चन बन जाते हैं। 1 और 2 को क्या कर दूं मैं? डिवाइड कर दूं। चलिए जी 1 और 2 को डिवाइड कर देता हूं। देखना ये क्वेश्चन हमारे पास पहले से लिखा हुआ है। एक नेक्स्ट स्लाइड ले लेता हूँ मैं, लास्ट में एक स्लाइड ले लेता हूँ भाई। देखना ज़रा एक बार देख लेना इधर कि हमारे पास जो है बहुलक माइनस माध्य का है इक्वेशन 1 में, या मैं यहीं पर कर देता हूँ। देखो कोई दिक्कत नहीं है, छोटा सा ही है। मैं ऐसा कर देता हूँ, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से क्या कर देता हूँ? डिवाइड कर देता हूँ, बहुत कम जगह में आ जाएगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इक्वेशन 1 हमारे सामने क्या है? ये है। ये क्या है भाई हमारे सामने? ये है इक्वेशन 1, और ये जो बनाई मैंने ये क्या बनाई भाई? इक्वेशन 2। 1 को 2 से डिवाइड कर दूँ, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2, तो एक और फॉर्मूला बन जाएगा। हालांकि कोई दिक्कत नहीं है उसमें। हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा? z माइनस एम अपॉन में z माइनस एक्स बार, ठीक है ना। अपॉन में क्या बनेगा? z माइनस एक्स बार अपॉन z माइनस एक्स बार। अच्छा बताओ उधर क्या था भाई? 2m माइनस एक्स बार, और इक्वेशन 2 में क्या था? 3m माइनस एक्स बार। तो ये तो दोनों सेम है, यह ख़त्म हो गए। हमारे सामने फॉर्मूला क्या बना? z माइनस एम इज इक्वल टू 2/3 z माइनस एक्स बार। अगर आप इसको लिखना चाह रहे हो तो कैसे लिखोगे? बहुलक माइनस माध्य का इज इक्वल टू 2/3 z माइनस एक्स बार, यानी कि बहुलक माइनस माध्य। लिख देता हूँ, लो मैं इसे नीचे यहाँ पर लिख देता हूँ। क्या है भाई? z इज इक्वल टू क्या होता है? बहुलक। z को हम क्या बोलते हैं? बहुलक। बहुलक माइनस क्या? माध्य का। बहुलक माइनस माध्य का, बहुलक माइनस माध्य का, बहुलक माइनस माध्य का इज इक्वल टू 2/3 क्या भाई? z माइनस एक्स बार, यानी कि बहुलक माइनस माध्य, बहुलक माइनस माध्य। अब देखो क्वेश्चन करेंगे ना हम, तो हमें ऑटोमेटिकली हमारा ब्रेन बता देगा कि कौन सा वाला फॉर्मूला लगाना है। चलिए आपके सामने ये रहा क्वेश्चन भाई। एक क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, बहुलक व माध्यिका में 18 का अंतर है। बहुलक व माध्यिका में 18 का अंतर है, यानी क्या दे रखा हमें? बहुलक व माध्य का अंतर, यानी कि z माइनस एम, यही तो दे रखा भाई। इज इक्वल टू कितना दे रखा हमें? 18। और हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा माध्य का और माध्य का अंतर, माध्य का और माध्य का अंतर, यानी z माइनस एम और m माइनस एक्स बार। कौन से फॉर्मूले में है भाई? इसमें ही तो है। z माइनस एम इज इक्वल टू क्या होता है? 2m, भाई इक्वेशन 1 नहीं लिखी मैंने। z माइनस एम इज इक्वल टू होता है 2m माइनस एक्स बार। z माइनस एम इज इक्वल टू 2m माइनस एक्स बार। ये होता है ना भाई मेरे कि बहुलक माइनस माध्य का बराबर 2 माध्य का माइनस माध्य। अब z माइनस एम की वैल्यू मुझे दे रखी 18 इज इक्वल टू 2m माइनस एक्स बार। अब मुझे निकालना क्या था? m माइनस एक्स बार, ये 9 बार कट गया। m माइनस एक्स बार इज इक्वल टू 9। ये हमारा क्या हुआ? आंसर। यानी जो हमसे पूछा था, क्या पूछा था? माध्य का व माध्य का अंतर, वो हमारे सामने आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुलक और माध्यिका में अंतर बताओ। बहुलक और माध्यिका में अंतर बताना है। बहुलक यानी कि z और माध्यिका यानी m, ये तो हमें बताना है। और हमें माध्यिका यानी कि m माइनस एक्स बार बराबर कितना दे रखा? 10 दे रखा। अरे भाई बिल्कुल सेम ही तो है। हमें एक फॉर्मूला पता है, वो फॉर्मूला क्या पता? z माइनस एम इज इक्वल टू 2m माइनस एक्स बार। z माइनस एम तो हमें निकालना है, 2 इंटू एम माइनस एक्स बार की वैल्यू 10 है। कितना हो गया भाई? 20। ये हमारा क्या हुआ? आंसर। ठीक, ये हमारा क्या हुआ? आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। अगला क्या क्वेश्चन है? अगला ये आपसे कभी कभार ना स्टैट्स में क्या पूछा जा सकता है? केवल एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे कि
माध्य क्या है भाई? एक आदर्श माप है, मतलब जो माध्य आप निकालते हो ना वो एग्जैक्ट वैल्यू होती है। एग्जैक्ट वैल्यू मतलब इसका बीजीय विवेचन संभव है। क्या हमने निकाले नहीं है कई सारे तरीकों से, ठीक, यानी कि इसको हम बीजीय विवेचन मतलब एक एग्जैक्ट वैल्यू हम माध्य की दे सकते हैं। भाई माध्य का मतलब क्या है? औसत ही तो है। मीन का मतलब क्या होता है? औसत। भाई औसत में हम बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू दे सकते हैं। तो माध्य आता किस काम में है भाई? हमारे नॉर्मल किस काम में आता? अरे भैया किसी की औसत वेतन निकालना हो 4-5 लोगों का, या औसत आयु निकालनी हो, या औसत आय निकालनी हो, यानी कि ऐसी वैल्यू जो हमें एग्जैक्ट चाहिए, उसके लिए हम क्या निकालते हैं भाई? माध्य निकालते हैं। इसके बाद आ जाते हैं माध्य का पर। माध्य का एक गुणात्मक माप है। लगभग मतलब हम कह सकते हैं कि भाई इतना है, जैसे ईमानदारी है, मान लो औसत ईमानदारी, भाई 4 लोग हैं, एक बेईमान है, एक थोड़ा ज़्यादा बेईमान है, और एक कम बेईमान है, ज़्यादा ईमानदार है, उससे ज़्यादा ईमानदार है। तो भाई हम उनका औसत निकालेंगे तो क्या आएगा? कि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी, क्या आएगी? एक गुणात्मक माप आएगी। ऐसे होता इंटेलिजेंस कोसेंट, है ना भाई, बुद्धि लब्धि जिसे हम बोलते हैं IQ। क्या बोल देते हैं? IQ। क्या IQ बिल्कुल एक एग्जैक्ट वैल्यू है? भाई मान लो मेरा IQ 100 है, तो वो 100 और 100 और 110, 90 और 110 के बीच में, जो औसत बुद्धि वाले लोग हैं वो कहाँ रखे आते हैं? 90 और 110 के बीच में। और जो एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट है वो कहाँ रखे आते हैं भाई? 120 से भी ऊपर। अगर मान लो किसी का IQ 120 से ऊपर है, चाहे वो 125 हो चाहे 130 हो, वो 100% क्या होगा? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा। तो बुद्धि लब्धि क्या है भाई? अगर 120 से ऊपर वाला कोई भी है तो वो एक ही स्थान पे गिना जाएगा, ठीक है। ऐसी कंडीशन में हम क्या यूज़ करते हैं भाई? माध्यिका का। माध्यिका क्या है? गुणात्मक माप है। औसत ईमानदारी है, औसत प्रेम है, औसत बुद्धि है, औसत घृणा, ये सब किससे निकाली जाती है? माध्यिका से। क्या इसका बीजीय विभाजन संभव है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एग्जैक्ट वैल्यू हम दे नहीं सकते। अब बहुलक का यूज़ कहाँ होता? भैया जो कंपनीज होती हैं बड़ी बड़ी, जैसे जूते की कंपनी है, जूता बनाना शुरू कर दिया उसने। अब उसने शुरुआत में तो सारे नंबर बनाए थे भाई, 6, 7, 8, 9, 10 सारे नंबर बनाए थे। लेकिन हुआ क्या कि भाई उसने देखा कि 7 नंबर का जूता ज़्यादा बिक रहा है। तो बहुलक क्या था भाई? 6 नंबर का 2 जूते बिक गए, मान लो 6 नंबर के 2 आदमी ले गए, लेकिन 7 नंबर के आए और 5 लोग ले गए, ठीक है ना। फिर 8 नंबर के 1 आदमी लेके गया, 9 का 2 लेके गए, 10 का 1 ही लेके गया। तो फिर इसका मतलब क्या है कि बहुलक क्या है भाई? 7 है। अब जूते की कंपनी को पता चल गया कि मुझे आगे से जूता कितने नंबर का बनाना है भाई? 7 नंबर के जूते पर ज़्यादा ध्यान देना, और सबसे कम ध्यान किस पर देना? जो केवल एक ही पीस बिका, ठीक है। तो इसलिए बहुलक काम में आते हैं। जैसे गारमेंट्स है भाई, गारमेंट्स अलग अलग साइज़ के होते हैं, L साइज है, S साइज है, M साइज है, एक्स्ट्रा लार्ज है, डबल एक्स्ट्रा लार्ज है, ठीक है ना। तो उसी हिसाब से देखती है कि कौन सा साइज़ ज़्यादा बिक रहा है। अब मौसम की भविष्यवाणी होती है, उसमें भी क्या देखा जाता है भाई? बहुलक। जैसा आजकल गर्मी हो रही है तो मौसम में क्या होगा कि भाई कई दिनों का लगातार क्या दिखाया जाएगा? मौसम दिखाया जाएगा। उसके बाद में क्या होती है भाई? मौसम की भविष्यवाणी होती है। तो ये हमारा लेक्चर आज का ख़त्म होता है भाई। बहुत छोटा सा लेक्चर था, ठीक है। पढ़ते रहिए, बने रहिए हमारे साथ में। इसी तरह से भाई स्टेट्स के सारे ही क्या जितना भी है मतलब स्टेट्स के अंदर वो आपका पूरा हो जाएगा। लास्ट में मैं एक ऐसा लेक्चर लूँगा आपका जिसमें जिसको आप पढ़ने के बाद में अगर आपके बेसिक क्लियर हो गए तो क्वेश्चन कोई भी छोड़ के नहीं आएंगे भाई। एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेगा, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो। चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आज शॉर्ट ना बनाया तुमने कोई? ना वो मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया था, एक्स्ट्रा कर दिया था। हाँ एक्स्ट्रा। क्या बात भाई, आज कोई शॉर्ट नहीं बनाई? बनाओगे?